सुनाऊंगा बेल पत्र का महात्म क्या होता, भगवान ने क्या महात्म दिया है बेल पत्र का। अभी तक तो मैंने बताया नहीं था क्योंकि मुझे मुश्किल हो जाता है, कहीं मैंने से महापुराण कथा कही ना, आज बताऊंगा खुल के बेल पत्र का महात्म। अभी तक इसलिए नहीं बताया महाराज, सब जगह मैंने बताया, नरेला में बताया, बुडपुर में बताया, पूट में बताया, फिर पूट में बताया। तो बेल पत्र के चक्कर में एक मैया हमारी महाराज ये अंगूठी के सहित उंगली खींच के लिए जा रही थी, ऐसे बोलो हारे हारे बेल पत्र के चक्कर में। हमने कहा मैया बचाइए, मैया बचाइए। आप लोग सावधान रहे ना, भीड़ भाड़ के चक्कर में कुछ पहन के तो नहीं आयो ना, कभी कथा भागवत पहन के मत जाना सोना चांदी, क्यों? दुष्टों को सब्र सिखानी है, कभी मत जाइए। कहीं भी कथा भागवत हो, छोटा सा भी सोना पहन के नहीं जाना, छोटा सा भी। क्यों? धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है देवियों। और मैंने कहा था कि नारी सर्वोपरि होती है, नारी से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है, याद रखना, सबसे बड़ी नारी। अगर तुम चाहोगे जो बीच में दुष्ट लोग मिलकर के कथाओं में भीड़ में जो है इनको जो है बच्चों को जो है किनके साथ हैं बच्चे सब, इनको जो वहां उधर बैठाइए बच्चों को, किनके साथ हैं बच्चे? अगर साथ में तो बैठाइए अपने पास, इनको तो भेजिए, शोर नहीं होना चाहिए, बच्चों को बैठाओ तो अपने पास बैठा के रखे। बोलो हारे हारे। इसलिए राम नाम बोलो मन हरे नाम बोलो, हाँ राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो। इस मन से कहना, हम बोलो 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 रे सीताराम बोलो, गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, माता पिता की सेवा करो रे, सेवा करोगे तो क्या मिलेगा? मेवा नहीं, चेंज करो उसको। माता पिता की सेवा करो रे, माता पिता की सेवा करोगे तो चाबी मिलेगी, तिजोरी की चाबी, बक्से की चाबी जब तो मिलेगी। राम नाम बोलो प्रभु हरे राम बोलो रे, राम नाम। हाँ माता पिता की सेवा करो रे, माता पिता की सेवा करो रे, सेवा करोगे प्यारे मेवा मिलेगी, सेवा करोगे तो चाबी। बोलो हरे हरे। सेवा करोगे तो माँ बाप सब कुछ तुम्हें। और हाँ, सेवा कराना चाहते हो, भोले को दिल में बैठा लेना प्यारे, भोले को अपना बना लेना, शंकर को अपना बना लेना। और बाबा से यही कहना, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा। बाबा से कहना, लगन बाबा लगा बैठे जो होगा देखा। दुनिया से क्या प्रेम करना, दुनिया का क्या मांगना प्यारे, मत मांगो। दुनिया परिहास करेगी, दुनिया मजाक करेगी, दुनिया राजनीति दिखाएगी। बाबा से मांगो, भोलेनाथ से मांगो। तुम बुरा किसी का मत करना, तुम्हारा बुरा करने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। और भोलेनाथ तुम्हें पग पग में सहारा देगा।
पग पग में सहारा। और नहीं मानोगे तो याद रखना, यदि मेरे बाबा की कथा सुन के मर जाओगे तो कण कण का पत्थर पत्थर तुम्हें याद करेगा, गली गली तुम्हारे याद करेगा तुम्हें। कोई था गली गली। इसलिए कहते हैं राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे, वो जिधर भेज देंगे कुछ पता नहीं। भोलेनाथ का नाम लेके मर जाओगे प्यारे। भगवान कहते हैं बालक कहीं भी हो महाराज, कितने दिन के बाद बेटा वापस आए, कितना बड़ा अपराध करे किया हो और बेटा आए महाराज, पापी है दुष्ट है, जब बेटा आता है तुरंत पिता उसे गले से लगाता है। कोई बात नहीं बेटा, आज आप फिर मेहनत करेंगे, फिर कमाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा कमाओ और भगवान का 10% दान देते रहो प्यारे, जीवन में सुखी रहोगे। ऐसे आयोजन होते रहें, सहयोग करते रहो, जिंदगी निहाल रहेगी, बाबा की कृपा बनती रहेगी, खुश रहो, भगवान की कृपा बरसती रहेगी। इसलिए बाबा से भोलेनाथ से प्रार्थना करना चाहिए। जैसे महाराज पति पत्नी का 7 जन्मों का नाता होता है, 7 जन्म, पिता पुत्र का 1 जन्म का, सब नाता 1 जन्म के होते हैं। और भगवान शिव के साथ जन्म जन्म का रिश्ता होता है महाराज, 1 जन्म नहीं, 33 कोटि देवी देवता, 84 लाख योनियों से भगवान का चिंतन चलता है भोलेनाथ का, सब जगह। पक्षी में भगवान है, वृक्ष में भोलेनाथ है, एक कंकड़ में भगवान है। भगवान विष्णु तो कण कण में शंकर देखते हैं, एक एक कण में भगवान भोला नजर आता है। भोलेनाथ भोलेनाथ सिर्फ 1 लोटा पानी, 1 बेल पत्र, 1 दाना चावल, कुछ नहीं मांगता हो, कुछ नहीं लगता। इसलिए तो लोग कहते हैं महाराज जितना भजन करोगे पर्दे में रह के करो, भगवान का स्मरण करना है। भोलेनाथ के दरबार में भीड़ मत लगाओ। अब तुमने शिव महापुराण सुन लिया, तब शंकर के मंदिर में छोटी सी जगह होती है, अब 10 जने वहीं बैठ जाओगे तो फिर आगे क्या होगा। इसलिए आपसे निवेदन कर दूं, भगवान स्वयं कहते हैं मैं एकांत में बैठ करके चिंतन करता हूं, और आप एकांत में बैठ करके तुम भी चिंतन करो भोलेनाथ। जरूरी नहीं भगवान को ये दो, तुम्हारे अंदर जो समर्थ है, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, सेवा। भगवान भोलेनाथ बहुत भोलापन है महाराज, बहुत भोलापन, अपना सर्वस्व लुटा देता है भोलेनाथ, सर्वस्व भोलेनाथ भोले बाबा लुटाते हैं महाराज, सब कुछ लुटा देते हैं। ऐसा है मेरा भोलेनाथ। तो आइए भगवान की भक्ति जो है महाराज, जब ही तो कहते हैं महाराज भजन, भोजन, धन, नारी हमेशा पर्दे में अच्छी रहती है। भजन जितना गुप्त रखोगे उतना बढ़िया होगा महाराज। भोजन जितना महाराज गुप्त है, एकांत है, उसी में आना। नारी जितना पर्दे में रहेगी उतना ही सुंदर रहेगी महाराज, उतना ही सुंदरता की खान। पहले जमाने में देवियां आराम से पल्लू किया करती थी, हमारा घूंघट बड़ा सा, बहुत बड़ा घूंघट करती थी कि नहीं। और अब तो हमारा सीधे फेटा लगा के रखती हैं ऐसे मुड़े सीधा। चलो जी कहाँ जा, अब पता नहीं चलता पति पत्नी आ या भाई बहन, पता भी नहीं चलता। बोलो हार हार। और पहले मैंने बताया था ना, सबसे ज्यादा सीधी होती है देवी करवा चौथ वाले दिन,
हाँ, सबसे ज्यादा सीधी होती है। करवा चौथ वाले पति देव भी प्रार्थना करते हैं जैसे आज सीधी है हमेशा के लिए बना देना ऐसे। भगवान भी कहते करवा चौथ वाले 1 महीना कुछ भी हो, लेकिन सबसे सीधी। अब जब वो महाराज करवा चौथ वाले दिन लक्ष्मी जी देवी जी जब पैर छूती है ना हमारे, अब सुंदर घूंघट डाल करके पल्लू करके वो तो पैर छू रही है, पति देव उसके ऊपर की ओर देख रहा है माथे की तरफ और कहता है भोलेनाथ जैसे आज तूने सीधी बना रखी हमेशा सीधी बना देना तो मेरा कल्याण हो जाएगा। बाबा से 1 महीना से महाराज प्राण खा रखा था। जैसे महाराज पंडित जी घर पे पहुंच जाए ना, कोई बढ़िया ब्राह्मण घर पे पहुंच जाए, निमंत्रण दिया और वो बेचारा ब्राह्मण बेचारा खीर पूरी हलवा पूरी सब्जी खा रहा है और तुम कहते हो और महाराज कैसे हैं, बाल गोपाल कैसे हैं, और हमारे बारे में कुछ बता दो, बेटे के बारे में कुछ बता दो, बहू के बारे में कुछ बता दो, इतने दिन शादी के हो गए अभी तक महाराज ऐसा नहीं हुआ है। अब बेचारा ब्राह्मण तो पूरी सब्जी खा रहा है, खीर पूरी खा रहा है और जो हमारा मालपुआ खा रहा है, तुम ब्राह्मण के प्राण खा रहे हो महाराज, तो कहाँ से खाया जाएगा, ऐसे खाया जाएगा। आपकी बात थोड़ी हो रही है महाराज जी, तो वहाँ आपको वहाँ वृंदावन की साइड बात कर रहे हैं। आप क्यों ये कानाफूसी कर रही हो? बोलिए शंकर भगवान की। यहाँ की तो बहुत अच्छी बातें हैं, ऐसा नहीं करती। अरे महाराज ये हालीपुर के भक्त हैं महाराज, इनको कथा सुना सुना के पका रखे हैं। बोलो हर हर, अब पके बैठे अनेक कथा बहुत समझ बड़े, इसलिए कहते हैं पर्दे में रहने दो पर्दा, सब कथा मेरे भाव। भगवान की जो भक्ति है जितना पर्दे में रखोगे, भगवान का जितना स्मरण करोगे महाराज, उतना बहुत भाग्यशाली होगे महाराज, बहुत धन्य होगे। आज तुमुरका जी ने शिव महापुराण की कथा कहे सुना रहे हैं भगवान शंकर को। तुमुरका ऋषि जी, तुमुरका सुंदर कथा, और कथा सुनाते सुनाते कह रहे हैं अब मैं तुमको जो है 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूं। 12 ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए, जरा ध्यान से सुनना। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है, बहुत अद्भुत है महाराज, बहुत अद्भुत कथा है। इसी महाराज सबसे पहले जो वर्णन आया है सोमनाथ का आया है। सबसे पहले प्रारंभ हुई जो ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ जी का वर्णन आया है। तुमुरका जी महाराज कहते हैं शंकर भगवान हाथ में उन्होंने बेल पत्र ले लिया है भोलेनाथ ने। इस बेल पत्र को लेकर के बोले महाराज मुझे सुनाइए। तुमुरका जी कहते हैं भोलेनाथ ने हाथ में बेल पत्र रखा जब 12 ज्योतिर्लिंग की कथा प्रारंभ हुई। ध्यान देना, और बेल पत्र लेकर के मेरे बाबा भोलेनाथ बैठे हुए हैं। इस बेल पत्र का बहुत बड़ा पर्व है, बाद में बताऊंगा, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। भोलेनाथ के हाथ में बेल पत्र है और दक्ष प्रजापति ने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। कितनी कन्याओं का? 27 कन्याओं का। इसमें से एक जो कन्या है जिसका नाम था रोहिणी। चंद्रमा सबसे ज्यादा रोहिणी से प्रेम करते। प्रजापति ने समझाया आप ठीक नहीं करते हो, आप सबको एक दृष्टि से देखो। गुरु जो होते हैं एक दृष्टि से, माँ बाप एक दृष्टि से, सभी को एक ही दृष्टि से देखते हैं। कई बार ही समझाया, समझ में नहीं आया, तब प्रजापति ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। अरे चंद्र, मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे अपनी सुंदरता का अभिमान है और तू एक को ही ज्यादा मानता है, एक से ही प्रेम करता है। तेरे शरीर में ऐसा रोग हो जाए जो तेरा शरीर कट कट के थोड़ा थोड़ा होकर के गिर जाए। दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया। चंद्रमा विकल हो गया, रोने लग गया, और चंद्रमा जाकर के रोते रोते महाराज
देवर्षि नारद के पास पहुंच गए। देवर्षि नारद से कहे, महाराज मेरे से अपराध हो गया है, मुझे कुछ उपाय बताइए, मेरे पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। देवर्षि नारद ने कहा, तुम चिंता मत करो, एक बात करो। बोले क्या? कोई भी संकट आता है दुनिया में रोने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर के शंकर जी की सुंदर मिट्टी की बालू की शिवलिंग बनाओ, शिवलिंग का आवाहन करो, स्थापना करो। देखो, तेल के द्वारा, शहद के द्वारा, दूध के द्वारा, दही के द्वारा, पंचामृत के द्वारा, गन्ने के रस के द्वारा और चिड़चिड़ा के रस के द्वारा भगवान का कई प्रकार से अभिषेक होता है। काली मिर्च के द्वारा। अगर आपके घर से बीमारी नहीं निकलती है, आपके घर से यदि बीमारी नहीं निकलती है, ज्यादा बीमारी परेशान कर रही है, काली मिर्च का पेस्ट बना लेना, पेस्ट बना करके गन्ने के रस में मिला देना और उसको मिला करके रुद्राष्टा अध्याय के द्वारा मेरे भोलेनाथ का अभिषेक करा देना प्यारे, बीमारी से मुक्ति मिलना प्रारंभ हो जाएगा, मुक्त होना प्रारंभ हो जाएगा। अवघड़ दानी है, तुम्हें उसने बनाने वाला वह। उन्होंने सुंदर अभिषेक किया, चंद्रमा ने सुंदर अभिषेक किया, चंद्रमा ठीक हो गया, चंद्र की काया को ठीक कर दिए भगवान शिव जी का नाम, इसलिए भगवान शिव का नाम सोमेश्वर महादेव पड़ गया। बोले सोमेश्वर महादेव की। भगवान प्रकट हुए, भोलेनाथ प्रकट हुए, अब प्रकट होकर उसकी काया को ठीक कर दिया। आज चंद्रमा प्रार्थना करता, भगवान आपने मेरी काया को ठीक किया है, आपने मेरे पे कृपा किया है, आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। चंद्रमा की अर्थ भावना सुन करके मेरे भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने सिर पे धारण कर लिया, सिर पे जगह दे दिया। महाराज बोले चंद्रेश्वर महादेव की। मस्तक पर धारण कर लिया भगवान ने। अब आगे वर्णन आया महाराज मल्लिका अर्जुन का। भगवान शंकर और पार्वती रुष्ट होकर के भगवान कार्तिक से सेलम पर्वत पे जाकर के विराजमान हुए। जिस सेलम पर्वत पर भगवान नटराज बनकर के माता सरस्वती का ज्ञान सिखाया करते थे, ज्ञान सिखाते थे, वीणा सिखाते थे। सरस्वती का स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया है। सेलम पर्वत पर कार्तिक जी बैठ गए तो माता पार्वती और भगवान शंकर उन्हें मनाने के लिए गए। कार्तिक ने कहा, माता पिता आप दोनों यहीं विराजमान हो। शंकर पार्वती वहीं विराजमान हो गए, इसलिए वहां विराजमान होकर के शंकर पार्वती वहीं आ गए। आज भी मल्लिका अर्जुन पर 2 ध्वजा लगाई जाती है, याद रखना, जाके कभी दर्शन करना। 2 ध्वजा लगती है, एक सफेद ध्वजा और एक लाल ध्वजा मल्लिका अर्जुन में। पूर्णमासी का जब दिन आता है, पूर्णमासी वाले दिन लाल ध्वजा अपने आप महाराज हिलता है, बाकी दिन नहीं हिलता वो ध्वजा, किसी दिन भी नहीं हिलेगा मल्लिका अर्जुन में। पूर्णमासी वाले दिन लाल ध्वजा अपने आप उड़ेगा। अभी मुझे दर्शन करने का सौभाग्य तो नहीं मिला है, लेकिन लोग बताते हैं कि हवा के विपरीत दिशा में उड़ेगा। हवा के साथ में शिव महापुराण के विपरीत दिशा में आज भी प्रत्यक्ष का प्रमाण है कि लाल ध्वजा जो है पूर्णमासी वाले दिन उड़ता है, मतलब हिलता है, बाकी दिन शांत रहता है। अमावस्या का जब दिन आएगा, अमावस्या वाले दिन वो सफेद ध्वजा जो मल्लिका अर्जुन में जो लगा हुआ है, अमावस्या वाले दिन वो भी हवा से महाराज हिलता है, बाकी दिन नहीं हिलता है। इसलिए मल्लिका अर्जुन पर 2 ध्वजा वहां पे लगी हुई हैं, इसलिए उनका नाम मल्लिका अर्जुन पड़ा। बोलिए मल्लिका अर्जुन महादेव की जय। अगला जो वर्णन आया है महाराज श्री महाकाल का आया है। एक दूषण नाम का दैत्य था, बहुत अद्भुत कथा है, बड़े ध्यान से सुनना। एक दूषण नाम का जो दैत्य है, इसने आतंक किया है, देवताओं को पस्त किया है। देवता लोग परेशान हो गए, सारे देवताओं का राज्य छीन लिया, यज्ञ हवन होना बंद हो गए। तो भगवान भोलेनाथ के पास आए। दूषण राक्षस का, महाराज हम बहुत परेशान हैं, ये दूषण से हमारी रक्षा कीजिए।
भगवान शंकर ने कहा देवताओं से, देखो ये दूषण राक्षस को मैं मार तो दूंगा, लेकिन ये 84 रूप ले सकता है, ये 84 रूप ले सकता है, और 84 रूप यदि ले लिया इसने तब मैं इसको मार नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं 84 रूप धारण नहीं कर पाता, मैं एक ही रहता हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म है, ये गोला पूरा ब्रह्म है, मैं एक ही रहता हूं। महाराज कैसे फिर उसका मारा जाएगा? तब उन्होंने कहा मेरी एक बहन है, भगवान भोलेनाथ ने कहा शंकर की एक ही बहन है जिसका नाम है क्षिप्रिया, अब उसको क्षिप्रा बोलते हैं, ये भोलेनाथ की बहन है, वो क्षिप्रा नदी, उसको क्षिप्रिया उसका नाम है, उससे जाके कहो कि जब मैं इस दूषण नाम के राक्षस का मारूं, इसका वध करूं, तो तुरंत वो पानी के रूप में इसके खून को बहा देगी, ताकि दूसरा जन्म वो नहीं ले पाएगा, एक से अनेक नहीं बन पाएगा। कहा हमारा स्वीकार है। इधर देवताओं ने तैयारी कर लिया, दूषण दैत्य आया और भगवान ने त्रिशूल लेकर के जैसे उसको सिर का काटा, लेकिन क्षिप्रा को आने में देर हो गई और उसके खून से 84 दूषण राक्षस बन गए। महाराज 84 रूप ले लिया, 84 रूप ले लिया, और जब 84 रूप ले लिया तो राक्षस को मारना असंभव होगा, क्षिप्रा पहुंच नहीं पाई, कठिन हो गया। बाद में आई क्षिप्रा और भगवान ने कहा क्षिप्रा तुमने आने में देरी कर दिया है, अब इसने 84 रूप ले लिया, इसको कैसे मारा जाएगा? तब क्षिप्रा ने कहा भैया बहन के लिए भाई हमेशा मरने के लिए तत्पर रहती है, अगर मुझे लेट हो गई है तो इसके दूषण के मारने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुरंत क्षिप्रा ने अपने जल में 84 रूप किए, 84 खंड कर दिए पानी के, 84 खंड करके भगवान शंकर के 84 खंड कर दिए, शंकर जी के भी 84 रूप कर दिए क्षिप्रा। और जब 84 खंड कर दिए, शंकर ने 84 रूप लिया और 84 रूप लेकर के दूषण नाम के दैत्य को मारा, राक्षस को मारा। इसलिए भगवान शंकर को महाराज आज भी उज्जैन की नगरी में 84 महादेव के रूप में प्रकट वहां पे स्थापित है, महाराज वहां विराजमान। उज्जैन नगरी कभी जाके देखिएगा, आज भी गली 84 और अलग अलग हैं शंकर जी, किसी में मूंग की दाल, किसी में चने की दाल, किसी में जा काले तिल चढ़ते हैं, किसी में उर्द चढ़ते हैं, कोई महाकाल बनकर भगवान दूषण दैत्य के ऊपर महाकाल बन के प्रकट हुए, इसलिए भगवान को महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बोले माले महाकालेश्वर महादेव की। भोलेनाथ इसलिए महाकाल बन करके प्रकट हुए और उनका नाम महाकाल पड़ गया। तो भगवान दूषण नाम के राक्षस का वध किया और अगला वर्णन आया महाराज महाकालेश्वर। महाकालेश्वर महाराज अगर महाकाल पड़ गया, अगला वर्णन आया ओंकारेश्वर महादेव का। महाराज कैसे पड़ा महाराज? तब शिव जी कहते हैं, भगवान शिव जो है आराधना कर रहे थे महाराज, नर्मदा के तट पर भोलेनाथ तपस्या कर रहे थे। नर्मदा भगवान शिव के शरण में आई और भगवान भोलेनाथ ने ओम का उच्चारण करके नर्मदा को विवाह को नर्मदा के साथ उन्होंने शंकर ने किया। शंकर ने शरण में तो आए हुए नर्मदे को स्वीकार किया, इसलिए भगवान का जो है ओंकारे के रूप में शिव जी वहां पर विराजमान हुए, इसलिए ओंकारेश्वर महादेव की। अगला वर्णन आया केदारनाथ का। सुंदर कथा है महाराज, आपको सुनाई थी कि पशुपतिनाथ उस समय पर केदारनाथ जी का वर्णन। दूसरी सुनाई थी बद्रीनाथ की कथा, जो आपने देखा था भगवान विष्णु स्वयं वहां तपस्या करने गए थे। भगवान विष्णु ने तप किया छोटे बालक का रूप लेकर के लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तब भगवान केदार जो है विष्णु को दे दिया, बद्रीनाथ धाम विष्णु को दे दिया और स्वयं केदार को चले गए। बद्रीनाथ जब भगवान विष्णु को दिया, केदारनाथ को वर्णन। तीसरी कथा नर नारायण के रूप में भगवान पर्वत के रूप में वहां विराजमान हैं, तप कर रहे हैं। भगवान के केदारनाथ जी के रूप में वहां विराजमान हुए, इसलिए उनका नाम केदारनाथ पड़ा। बोलो केदारनाथ महादेव की। रूप में विराजमान है महाराज शिव जी का, इसलिए उनको केदार। अगला वर्णन आता है केदारेश्वर का। ऐसा धाम है जहां पर
इस केदारनाथ में आप कभी गए हों, मुझे तो मौका नहीं मिला, लेकिन शिव महापुराण वर्णन करती है कि वहाँ पे एक अस्पताल था सरकारी, उसी के पास में बाएं तरफ जो है एक सुंदर कुंड है छोटा सा, वहीं पे सुंदर कुंड है महाराज। और उस कुंड का एक नियम था कि जो केदारनाथ जी जो गए होंगे, उस कुंड का जल कोई ले आता है, किसी का बालक तोतला बोलता है या गूंगा है, वो वहां का जल ला करके अगर उस बालक को जो है पिलाया जाए बार बार और ओम नमः शिवाय बुलाया जाए उस बच्चे से, तो उस बच्चे की तोतलेपन की वाणी ठीक हो जाती है। यहाँ तक महाराज कम, पूरा गूंगा का तो नहीं है, लेकिन तोतलापन उसका ठीक हो जाता है। बोलिए हर हर महादेव। इसी महाराज आगे जो उस कुंड का वर्णन आया, श्री भीमा शंकर महादेव कैसे बने, तो सुनिए महाराज। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी का पुत्र हुआ भीम। जिस भीम ने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे चाचा ताऊओं को पूर्वजों को किसने मारा है, तो उसने माँ ने कहा तुम्हारे ताऊ चाचा जो मारने वाले हैं वो भगवान देवताओं ने मारा है, देवताओं ने मारा है, मैं उनसे बदला लूंगा। उसने क्या किया, भीम ने सारे मंदिरों को तोड़ाने लग गया। याद करना, हमारे मंदिर की, हमारे धर्म की, हमारे पुराणों की यदि कोई निंदा करता है तो याद करना वो महाराज राक्षस भीम बन करके आया हुआ राक्षस के रूप में। उसने भीम बन के आया हुआ देवताओं को, मंदिरों को तोड़ने लग गया। कहीं यज्ञ हवन पाठ पूजा सब बंद करा दिया, देवालय शिवालय सब तोड़वा दिया। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया, भगवान शंकर भीम का संहार किया। संहार करके भगवान शंकर का नाम भीमा शंकर पड़ गया। बोले भीमा शंकर महादेव की जय। अगला मेरे भगवान का वर्णन आया काशी विश्वनाथ। आपने बहुत सुना होगा, काशी एक अमुक्त नगरी है जहां गंगा निवास करती है। वैसे काशी नगरी में कुछ शिव महापुराण में दो बातों का वर्णन आया है। एक तो मनु शतरूपा के द्वारा काशी विश्वनाथ में स्थापित बताया गया है, लेकिन शिव महापुराण एक अद्भुत कथा कहती है कि काशी विश्वनाथ में जो मंदिर की स्थापना है वो शनि देव के द्वारा भगवान स्थापित हुए हैं। काशी विश्वनाथ में शनि देव के द्वारा स्थापित। और जिसको ढैया लगती है, जिसको 7.5 लगती है, जरा ध्यान से सुनना प्यारे। काशी विश्वनाथ का स्मरण कर लेना, एक काजल की डिब्बी ले लेना। भोलेनाथ की ढैया 7.5 सभी को लगती है, सबके ऊपर आती है, लेकिन सबको लगती है 7.5 शनि लगता है। उसे एक जो है कहते हैं भगवान शिव को 7.5 सबको लगती है, लेकिन भोलेनाथ शनि को 7.5 बन करके लगते हैं। भोलेनाथ पे 7.5 नहीं लगती महाराज। एक डिब्बी लेना काजल की, बजाना है तो जोर से बजाया करो, नहीं कंजूसी रखो अपने पास में। बोलो हर हर ऐसे बजाया। काय को संकोच, सब अपने बच्चे, ये तो सब देवियां हैं, सब बेटियां हैं। पिता गुरु डांट के भी भक्ति कराए तो बहुत बड़ा धर्म होता है हमारा। डांट के भी किसी भगवान का नाम लेवाना चाहिए, गुरु का, पिता का, शिक्षक का, जो पढ़ाने वाले। पहले मैंने बताया था ना, बचपन में माँ गुरु होती है जो डांट के बच्चे को शिक्षा सिखाती है। बचपन में माँ, थोड़ा बड़ा हुआ पिता, थोड़ा बड़ा हुआ शिक्षक, अधेड़ी सुधर जाती है। पढ़ाने वाला गुरु मारेगा भी, डांटेगा भी, पढ़ाएगा भी। ऐसे ही माँ हो। और इसके बाद मेरे बुढ़ापे में गुरु होता जो मंत्र देता है। तो कथावाचक ये गुरु होते हैं महाराज। डांट के, फटकार के, दबका के, ए न के न प्रकारे ना तुम्हें भगवान से जोड़ दे, वही सदगुरुदेव होता है महाराज, वही गुरु होता है परमात्मा से।